सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उस सुनसान सड़क पर मोहित की कार फुल स्पीड में जा रही थी। बगल में बैठी उसकी पत्नी श्रेया के कानों में ईयरफोन लगा हुआ था। पीछे की सीट पर उसकी बेटी डोल को कसकर पकड़कर सो रही थी। श्रेया का हिलता हुआ सर बता रहा था कि वो अपनी पसंद का कोई गाना सुन रही है। मोहित कभी बगल में बैठी अपनी बीवी को देखता और कभी शीशे से पीछे की सीट पर अपनी बेटी को देखता। मोहित की कार अब हाईवे पर पहुंच चुकी थी। अजीब सा सन्नाटा था उस हाईवे पर, ऐसा सन्नाटा जैसे शमशान घाट में होता है। मोहित का पैर एक्सीलेटर पर दबा हुआ था। सुई का कांटा 100 की स्पीड को छू रहा था कि अचानक मोहित की कार के आगे एक औरत आ गई जिसने अपने हाथ में अपने बच्चे को उठाया हुआ था। मोहित ने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों मोहित की कार से टकराकर दूर जा गिरे और ज़मीन पर तड़पने लगे। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ मोहित, तुमने एकदम से ब्रेक क्यों लगा दी? मोहित परेशानी से कहने लगा, श्रेया, मुझसे एक्सीडेंट हो गया। मैंने उस औरत और बच्चे को मार डाला। श्रेया ने बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और औरत? कौन सी औरत, कौन सा बच्चा? बाहर तो कोई नहीं है। श्रेया, अभी वो दोनों वहाँ थे। मोहित के जहन से वो मंज़र जा ही नहीं रहा था। मोहित, तुम काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हो, शायद तुम थक गए हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ आ रहा है। एक काम करो, तुम आ जाओ, रेस्ट करो, गाड़ी मैं ड्राइव करती हूँ। इतने में पीछे बैठी बच्ची ने पापा से कहा, पापा हम पहुँच गए? नहीं बेटा, हम अभी नहीं पहुँचे, लेकिन पापा मुझे तो ज़ोरों की भूख लगी है। श्रेया ने कहा, अभी तो आपको चिप्स के पैकेट दिए थे, आप वो खा लो ना। लेकिन मम्मा, वो तो कब का ख़त्म हो गया है। अब गाड़ी में चिप्स के पैकेट भी ख़त्म हो गए थे और कुछ और भी खाने को नहीं था। श्रेया ने कहा, मोहित, रास्ते में देखो ना, कोई लाइन होटल नज़र आ जाए तो वहाँ से कुछ खा भी लेंगे और रास्ते के लिए भी खाने के लिए साथ में कुछ ले लेंगे। लेकिन मोहित तो किसी और ही दुनिया में था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही नज़ारा आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था उस औरत और बच्ची को मेरी गाड़ी से टकरा कर तड़पते हुए। आखिर वो दोनों कहाँ गए? ऐसा कहते श्रेया ने सुना तो मोहित से पूछा, क्या हो गया है तुम्हें, क्या कह रहे हो? श्रेया, एक्सीडेंट हो गया मुझसे, मैंने उन दोनों को मार दिया, वो मेरी गाड़ी से टकरा कर मर गई हैं। सामने देखो श्रेया, सामने। अरे कहाँ सामने देखूं, वहाँ तो कोई नहीं है। हो गया है, क्यों रोकी है कार? चलो ना, मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। लॉकडाउन के 2 साल में मोहित, श्रेया और उनकी बेटी घर में रहकर पक चुके थे। श्रेया ने अपनी बेटी की ज़िद पर ये रोड ट्रिप प्लान किया था। वैसे मन तो सबका था कि कहीं घूम आते हैं, इसलिए पहाड़ों पर 10 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए। मोहित कार तो चला रहा था, लेकिन अब भी कार की स्पीड कम थी। हालांकि उसका दिमाग अब भी उसी हादसे की तरफ था। मोहित, जल्दी करो ना, ये लाइन होटल कब आएगा? पता नहीं श्रेया, लेकिन होगा तो ज़रूर। अरे मोहित, एक तो ये नेटवर्क भी नहीं लग रहा है, इसको भी अभी नहीं लगना था, एंड वक्त पे ही ऐसा होता है। पीछे की सीट पर बैठी बेटी बोली, मम्मा, मैंने कहा था ना और चिप्स ले लो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बस तुमने तो यही खाना होता है, फिर तुम्हारे पेट में दर्द होता है और तुम हमारे सर में दर्द करती हो। मोहित दोनों की बातें सुनकर, दोनों की तरफ देखकर धीमे से मुस्कुरा रहा था कि अचानक साक्षी चिल्लाकर बोली, पापा स्टॉप द कार, वो देखो लाइन होटल। होटल दूर से दिखने में काफ़ी पुराना और अजीब था। उसको देखकर लगता था जैसे कोई बहुत मजबूरी में ही वहाँ से खाना खाता होगा। श्रेया बोली, अब क्या करें मोहित, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, एक तो नेट भी नहीं आ रहा और पता नहीं आगे कितनी दूर लाइन होटल मिले। और तुम देख रहे हो ना कि साक्षी को कितनी भूख लगी है। मोहित ने कार को होटल के बाहर खड़ा किया और तीनों अंदर चले गए।
रिसेप्शन तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन होटल के गले पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पे कट का निशान था। श्रेया और साक्षी दोनों उसको देखकर डर गए, लेकिन क्या करते, भूख भी तो लगी थी ना। होटल में और भी लोगों का स्टाफ था। श्रेया ने मोहित से कहा, तुम खाना ऑर्डर करो, हम फ्रेश होकर आते हैं। वॉशरूम कहाँ है भैया? वॉशरूम तो नहीं है मैडम, होटल के पीछे एक कुआं है, आप वहाँ जाकर हाथ मुंह धो लें, और अगर वॉशरूम जाना है तो पीछे एक खाली प्लॉट है, वहाँ चले जाएं। साक्षी और श्रेया दोनों मुंह बनाकर जाने लगे। मोहित ने पूछा, भैया खाने में क्या है? तो आदमी ने कहा, साहब हमारे यहाँ तो सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता है, आप बोलें क्या खाएंगे। मोहित ने खाना ऑर्डर किया और होटल के बाहर चारपाई पर बैठ गया और हाईवे पर गुजरती इक्का दुक्का गाड़ियों की तरफ देखने लगा। तभी मोहित की नज़र होटल के कोने पर बैठी एक औरत पर गई, जिसने अपनी गोद में बच्चा उठा रखा था। जैसे ही मोहित की नज़र उस औरत पर गई तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये तो वही औरत है जो मेरी गाड़ी से टकराई थी, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। यही साड़ी तो उसने पहन रखी थी। वो औरत उसको घूर घूर के बुरे तरीके से देख रही थी। मोहित का दिल डर के मारे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी मोहित ने देखा वो औरत बच्चे को गोद में उठा के हाईवे के बीच में किसी ट्रक के आगे जाकर खड़ी हो गई और वो ट्रक उसको टक्कर मारता हुआ आगे निकल गया। ये सब कुछ देखकर मोहित के मुंह से चीख निकल गई और उसके मुंह पर पसीने की बूंदें आ गई। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। वो शॉक्ड था। इतने में उसकी पत्नी भागती हुई उसके पास आई। मोहित जल्दी चलो, साक्षी कुएं में गिर गई है। क्या? कुएं में? लेकिन कैसे? चलो मेरे साथ जल्दी से। वो दोनों भागते हुए कुएं की तरफ गए। जाकर देखा कि साक्षी अंदर से चीख कर कह रही है, मम्मा पापा प्लीज़ मुझे बचाओ। मोहित ने कुएं में देखा तो साक्षी बेचारी बाहर आने के लिए हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो चाहकर भी ये नहीं कर पा रही थी। रस्सी कहाँ है? मोहित भागता हुआ होटल के रिसेप्शन पर गया, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। तभी अचानक उसकी नज़र होटल के बाहर चारपाई पर बैठी उसकी पत्नी और बेटी पर गई। अरे अगर ये दोनों यहाँ हैं तो होटल के पीछे कौन था? तभी उसकी बेटी ने हाथ हिलाया, पापा वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ ना। ये सब देखकर मोहित का सर चकरा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। और जब उसे होश आया तो वहाँ ना उसकी बेटी थी और ना ही उसकी पत्नी, और उसको अपने आसपास मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। ये कैसी बदबू है? वो बदबू उसकी बर्दाश्त के बाहर थी। उसको उल्टी आने लगी। उसने किसी तरह ख़ुद को संभाला और श्रेया और साक्षी को ढूंढने लगा। श्रेया, साक्षी तुम कहाँ हो? तभी उसने देखा कि दूसरी बार फिर श्रेया उसकी तरफ भागती हुई आ रही है और कहने लगी, मोहित यहाँ से चलो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं। हम लोग यहाँ बुरी तरह से फंस गए हैं। यहाँ ये लोग जल्लाद हैं। यहाँ पे इंसानों का मांस पकाया जाता है। इंसानों का मांस? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मोहित, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ। श्रेया मोहित को लाइन होटल के किचन में ले जाती है। वहाँ वही बदबू थी। श्रेया ने फ्रिज को खोला तो दोनों ने देखा कि अंदर इंसानों के हाथ और पाँव कटे हुए पड़े हैं। मोहित डर गया और कहने लगा, साक्षी कहाँ है? वो नहीं है मोहित, अब हमारे साथ इन्होंने उसको मार दिया है। क्या कह रही हो? इन्होंने मेरी फूल सी बेटी को मार डाला। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। मोहित ने सामने टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाया और श्रेया के साथ भागता हुआ बाहर आया और उसी कटे हुए निशान वाले के गले पर चाकू रख दिया और कहने लगा, तुम लोग यहाँ मानव मांस पकाते हो। तुमने मेरी बेटी को भी मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए मोहित ने उस आदमी के गले पर चाकू से वार किया और वो उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। और फिर अचानक उसकी नज़र सड़क पर खड़ी उस औरत पर गई जिसने गोद में बच्चा उठा रखा था। श्रेया, ये देखो, ये वही औरत है
जो मुझे बार बार दिखाई दे रही है। ये कहता हुआ मोहित चाकू लेकर उसी औरत की तरफ भागने लगा। वो औरत भी बच्चे को गोद में लिए आगे भागने लगी। श्रेया भी आवाज़ लगाते हुए मोहित के पीछे भाग रही थी। तभी मोहित को सामने एक गाड़ी के पास 2 पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए। वो भागता हुआ उनके पास जाकर अपनी आप बीती उनको सुनाने लगा, लेकिन वो तो जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। मोहित ने चीख कर कहा, अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? लेकिन पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए थे। फोटोग्राफर भी पुलिस की टीम के साथ काम में लगे हुए थे। पुलिस की टीम एक कार से बारी बारी कुछ लाशें निकाल रही थी। लाशों में सबसे पहली लाश मोहित की बेटी की, दूसरी लाश उसकी पत्नी की और तीसरी लाश उसकी खुद की थी। पुलिस वाले ने हवलदार से कहा, जब यहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि इस तरफ ख़तरा है, यहाँ ना जाएं, तो भी लोग क्यों जाते हैं? क्या किसी फैमिली को ये बोर्ड नज़र नहीं आता? हवलदार ने कहा, सर ये फैमिली क्या, पिछले 6 महीने से ये बोर्ड 2 दर्जन फैमिलीज़ को नज़र नहीं आया और हर परिवार यहाँ एक्सीडेंट से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगले दिन के अखबार में एक और परिवार की मौत की खबर न्यूज़ में आ गई थी। एक बार फिर सालों से बंद उस खौफनाक सड़क ने किसी फैमिली की जान ले ली थी। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।